नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर अपना यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। गाइस कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो गाइस आज हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो लगभग जो यहाँ पे 48 क्वेश्चन यानी कि 50 के लगभग क्वेश्चन होंगे। तो जल्दी से हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जितना आपका अच्छा रिस्पॉन्स होगा उतने ही आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है गाइस, विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो याद रखेंगे ये आपकी सभ्यता है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये चीनी सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो मिस्र को आपका जो यहाँ पे बताना है, तो नील नदी का उपहार कहते हैं, ये आपको दुनिया का उपहार, ये सूर्य का उपहार, ये सिफिंक्स का उपहार। तो नील नदी का उपहार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कुम्हार के चौक का प्रयोग जो है सर्वप्रथम इस सभ्यता में हुआ था? तो कुम्हार के चौक का प्रयोग जो किस सभ्यता में हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता में, चीनी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में, मेसोपोटामिया सभ्यता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेसोपोटामिया सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गाइस हमारा जो प्रथम ओलंपिक खेल जो कहाँ पे आयोजित हुए थे? तो 1776 ईस्वी पूर्व में, या 1745 ईस्वी पूर्व में, 1779 ईस्वी पूर्व में, 1749 ईस्वी पूर्व में। तो 1776 ईस्वी पूर्व में आपका प्रथम ओलंपिक खेल हुए थे। इतिहास के जनक के रूप में जो किसे जाना जाता है? तो याद रखेंगे सोफोक्लिस को, या हेरोडोटस को, या एरिस्टोफेनेस को। तो याद रखेंगे इतिहास का जनक आपका जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। पुनर्जागरण यानी कि युग की किस शताब्दी में शुरू हुआ था? पूर्ण जागरण आपको बताना है, तो ये किस शताब्दी में शुरू हुआ था? 16वीं, 15वीं, 14वीं या 19वीं शताब्दी में? तो गाइज इसका सही आंसर क्या होगा? 16वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, धर्म सुधार आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? तो धर्म सुधार आंदोलन जो आपका यहाँ पे 1516 ईस्वी में हुआ था, 1518 में हुआ था, 1519 में या 1517 में? तो धर्म सुधार आंदोलन जो आपका 1517 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे आपको बताना है कि धर्म सुधार आंदोलन क्या था? ये राजा हेनरी अष्टम के विरुद्ध विद्रोह था, यह रोम पर चर्च के नियंत्रण का उदय था, यह पोप और क्षमदान संबंधी के खिलाफ एक विद्रोह था। तो धर्म सुधार आंदोलन क्या था? तो याद रखेंगे ये एक जो ये आपका इसका सही आंसर होगा, ये पोप और क्षमादान पत्र के विरुद्ध एक विद्रोह था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आगे पीछे हो गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 16वीं शताब्दी की कला और साहित्य में सुधार और पुनर्जन्म का एक आयोजन जो है औद्योगिक क्रांति जो है कब हुई थी? तो यहाँ पे आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा कि औद्योगिक क्रांति जो कब शुरू हुई थी? तो 1760 में, 1764 में, 1761 में, 1762 में। तो 1760 इसका सही आंसर हो जाएगा। जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो याद रखेंगे ये कहाँ पे हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन में, फ्रांस में, रोम में या अमेरिका में? तो ग्रेट ब्रिटेन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज जो किस वर्ष की थी? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने आपकी अमेरिका की खोज आपकी 1492 ईस्वी में की थी। मैग्ना कार्टा या 1215 का जो है महान चार्टर क्या है? तो ये आपका इसका यह राजा की शक्ति बढ़ाने का चार्टर था, या इंग्लैंड में कर प्रणाली को समाप्त करने की नींव थी, या अंग्रेज लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की नींव थी, ये राजा के पोप पर शासन करने की नींव थी? तो ये ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अंग्रेज लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की एक नींव थी मैग्ना कार्टा, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो किसने की थी? तो ये की थी आपका राजा हेनरी अष्टम ने, या मार्टिन लूथर ने, या जॉन कैल्विन ने, या विलियम टिडेल ने? तो सही आंसर हो इसका हो जाएगा मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में डैश से तथा डैश तक लड़ा गया था? तो स्वतंत्रता संग्राम में कब से कब तक लड़ा था? 1775 से 1784 तक, या 1770 से 1783, या 1775 से 1783 तक, या 1770 से 1780 तक? तो 1775 से 1783 तक ये आपसे लड़ा था, ठीक है। बोस्टन टी पार्टी के पीछे जो है क्या विचार था? तो चाय पर लगाया गया कर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन था, अमेरिका उपनिवेशों में ब्रिटिश शासकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन,
अंग्रेजों द्वारा लगाए गए करों को समाप्त करने के विरोध प्रदर्शन या चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की कठिन परिस्थितियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। तो उसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चाय पर लगाए गए कर के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन। अमेरिकियों को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? तो अमेरिकियों को स्वतंत्रता हुई थी 4 जुलाई 1773 में, या 4 जुलाई 1774 में, 4 जुलाई 1771 में, या 4 जुलाई 1775 में। तो याद रखेंगे 4 जुलाई 1775 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। 17 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति की अवधि कितनी थी? फ्रांसीसी क्रांति की अवधि थी यहाँ पे 1788 से 1792, ये 1790 से लेकर 99 तक, ये 1790 से लेकर 99। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1700, यानी कि 1789 से 1799 तक। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता, बिरादरी, स्वतंत्रता, समानता, सुधार, या स्वतंत्रता, क्रांति, समानता, क्रांति, सुधार या बंधुत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसका राइट आंसर होगा। 30 वर्षीय युद्ध जो है कब तक लड़ा था? तीसरा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 वर्षीय युद्ध जो आपका 1618 से लेकर 1648 तक। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसका शासन था? तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आपका लुईस 16 का जो है यहाँ पे शासन हुआ करता। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। कौन सी संधि अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता देती है? तो याद रखेंगे फ्रांस की संधि, अमेरिका की संधि, पेरिस की संधि या वर्साई की संधि। तो पेरिस की संधि आपको स्वतंत्रता देती है। ठीक है, वेस्टफेलिया की संधि का उद्देश्य क्या है? वेस्टफेलिया की संधि का उद्देश्य यह है कि वेस्टफेलिया की संधि ने 30 वर्षीय युद्ध को और 80 वर्षीय युद्ध का अंत किया था। तो ये आपका इस संधि का उद्देश्य है। ठीक है, सोवियत संघ डैश गणराज्यों से मिलाकर बना है? तो किसके मिलाकर बनाई है? तो 15 राज्यों गणराज्यों को मिलाकर बना हुआ है। क्या इटली का एकीकरण हुआ था? तो ये इसका कब हुआ था इटली का एकीकरण? तो 1848 से लेकर 1871 में जो है इटली का एकीकरण हुआ था। इटली के एकीकरण के पीछे कौन सा क्रांतिकारी था? तो ये आपका था यहाँ पे गैरीबाल्डी। ठीक है, गिउसेप्पे गैरीबाल्डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध आपका 28 जुलाई 1914 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 को हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो कब समाप्त हुआ था? तो 14 में चला था, तो 11 नवंबर 1918 में ये समाप्त हुआ था। जर्मनी के एकीकरण के दौरान जो बिस्मार्क द्वारा निम्न में से कौन सी नीति अपनाई गई थी? रक्त और लौह की, खून और पसीना की, लौह और इस्पात की, देशभक्ति वाला। तो रक्त और यानी कि ठीक है, ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाई गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा राष्ट्र तटस्थ था? इटली, जर्मनी, रशिया या नॉर्वे। तो उसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे, ये आपका तटस्थ था यानी कि न्यूट्रल। ठीक है, वर्साई की संधि राष्ट्रों पर जो कब थोपी गई थी? तो याद रखेंगे इसका आंसर होगा 10 जनवरी 1920 को थोपी गई थी। वर्साई की संधि का उद्देश्य क्या था? तो वर्साई की संधि का उद्देश्य आपका था प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले देशों के बीच शांति को स्थापित करना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था। 32 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो ये आपका सितंबर 1939 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नियुक्त होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। ठीक है, फ्रांस ने किस वर्ष में अमेरिका की स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी समर्पित किया था? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपका 28 अक्टूबर जो 1886, इसका सही आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो आपको 1945 में हुआ था, याद रखेंगे सितंबर 1945 में हुआ था। 36 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास जो यहाँ पे आपको बताना है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का तत्कालिक कारण क्या था? तो आपका था फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है, आर्चड्यूक यानी फर्डिनेंड की हत्या जो है इसका प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक शुरुआत थी। रूसी क्रांति की शुरुआत जो कब हुई थी? तो 1917 में रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। रूसी क्रांति के दौरान कौन सी विचारधारा स्थापित और लोकप्रिय हो रही है? तो बी मार्क्सवाद इसका सही आंसर हो जाएगा। रूसी क्रांति के दौरान राजा के रूप में किसने शासन किया था? तो निकोलस द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकोलस द्वितीय। सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यूएसएसआर या सोवियत संघ का जन्म कब हुआ था? तो उसका जन्म हुआ था आपका 1925, 20 या 1921 या 1923। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 1923 इसका सही आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन जो कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1991 को जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था।
चीन की गणतंत्रात्मक क्रांति जो है कब शुरू हुई थी? तो 19 अक्टूबर 1911 में शुरू हुई थी। चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो सन यात सेन इसका सही आंसर हो जाएगा। चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे सन यात सेन। ठीक है। आधुनिक टर्की के संस्थापक के रूप में जो किसे जाना जाता है? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा को जाना जाता है। टर्की को जो गणतंत्र जो कब घोषित किया गया था? तो टर्की को आपका अक्टूबर 1923 को जो है इसको गणतंत्र जो है घोषित कर दिया था। 46 नंबर क्वेश्चन है, रूस जापान युद्ध कब लड़ा गया था? तो रूस जापान युद्ध आपका फरवरी 1904 से लेकर सितंबर 1905 तक लड़ा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंतिम कारण क्या था? तो एशिया पर आक्रमण था, ऑस्ट्रेलिया पर आक्रमण था, पोलैंड पर आक्रमण था, इटली पर आक्रमण था। तो पोलैंड पर आक्रमण यह जो है द्वितीय विश्व युद्ध का अंतिम कारण था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है आज का अंतिम क्वेश्चन, समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला पहला नाविक कौन था? तो वास्को डी गामा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका समुद्री मार्ग से जो खोज करने वाला पहला नाविक था। तो जय हिंद, जवाहर, धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, करते रहिए, तैयारी करते रहिए और जो है यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।